कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था और 10th क्लास में आके फिर एक चैप्टर की फॉर्म में मिला है। अभी तक जो 5 चैप्टर हैं वो फिनिश करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी आ रही है। अच्छा, तो इसमें स्टडी क्या करना है, बेसिक कोऑर्डिनेट्स को समझना है और इसमें जो भी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी उनको लेके ही आगे चलना है। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन देख लेना है कि 9th में क्या क्या पढ़ा था। तो 9th में बच्चे को एक बात समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। अच्छा, इस पर मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम 7th 8th पढ़ के आते हैं तो ये तो समझ में आता है कि नंबर लाइन पे किसी को कैसे लिखना है। अब वो नंबर लाइन पे लिखने के लिए वहाँ लिख देते हैं 1 2 3, तो बच्चा वो 1 2 3 के फॉर्मेट में याद रखता है। जैसे मैं कहूँ उससे पॉइंट, तो पॉइंट को लिख देता 1। पॉइंट कभी 1 नहीं होता, पॉइंट में 1,0 या 1, समथिंग आएगा। मीन्स पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि पॉइंट को एक पेयर फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये जो बेटा ब्रैकेट है ना, ये नोटेशन है उस पॉइंट को लिखने का। यहां लिखा जाता है सपोज a, b, तो a कहलाता है x कोऑर्डिनेट और b कहलाता है उसका y कोऑर्डिनेट, जिससे हम देख सकते हैं कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट कहां पर है। अच्छा, मैं टर्म यूज कर रहा हूं ओरिजिन, तो ओरिजिन भी पता ही होना चाहिए। फिर एक टर्म आता था कार्टेजियन सिस्टम, कार्टेजियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे। देखो यहां पर जो पॉइंट लिस्टेड है वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। अब थोड़ा सा आगे की बातें बता दी इसने, अब मेरी बात सुनना, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देखो। सपोज तुम्हारे पास फंडामेंटली किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए ये मान लो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस थोड़ी देख लेना, बस अप्रोक्सीमेट सही हो जाए, चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेजियन प्लेन, या तुम कह सकते हो 2D प्लेन। हालांकि 2D यूज करते नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट का एक रेफरेंस तो 2D भी है, क्योंकि इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट के पार्ट हैं, एक तो x है, एक y है। जब आगे जाके हम पढ़ेंगे 3D तो वहाँ x y z में डिवाइड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, किसी भी प्लेन को नाम दे दिया गया कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेजियन प्लेन, उसमें रेफरेंस के लिए इस पॉइंट को बना दिया गया क्या, ओरिजिन, कि यहां से सब चीज मेजर करेंगे। इधर की लाइन को बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नेगेटिव एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के भी 2 टुकड़े हो गए, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। मीन्स तुम ये कह सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये जो लिखा हुआ है ओरिजिन, ये जनरली ओ से डिनोट करते हैं, तुम किसी और से भी कर सकते हो, ऐसा कोई जनरली कर देते हैं। अच्छा, इस पॉइंट के या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं 0,0, मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां से तुम्हें प्लस डायरेक्शन में चलना है तो प्लस एक्स इधर, यहां पे माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, और ये पूरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनको क्या बोलते हैं, बोलो, क्वाड्रेंट्स। यही 4 क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करके मान लो इधर जा रहा है, ठीक, तो देखो यहां पहुंचने के लिए सपोज जैसे तुम्हें कोई गेम कह दूं मैं, ये गेम ऐसा है कि तुम्हें चलना है एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तुम्हारी पास जो मूवमेंट है वो इसी तरीके से है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चलो या वाई एक्सिस के पैरेलल चलो। अब बोलो यहां कैसे पहुंचोगे, तो तुम यहां पहुंचोगे ना, तरीके कितने भी हो, तुम्हारी डिस्टेंस कवर देखो सेम रहेगी। वो कैसी होगी, तुम सपोज यहां से चले, देखना इस जगह से, है ना, अब मुझे यहां पहुंचना है, तो एक बात हो गई कि मैंने ऐसे देखना, यहां से उसी कलर में आ गया, चलो कोई बात नहीं, यहां से मैं ये चला गया इतना एक्स एक्सिस पे। अब मुझे ऊपर पहुंचना है तो वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा मुझे, और वाई एक्सिस पे सपोज मूवमेंट ये हो गया, तो पहुंच गए उस जगह। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे चले कि पहले इधर जाए फिर इधर जाए, अच्छी बात है। अच्छा, कोई बीच में भी जाना ना इस तरीके से भी,
तब भी देखना एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस उतनी होगी, पहुंचना तो वही है ना। मैं भाई एक्स एक्सिस यहां से लेके तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग इतना चलना पड़ेगा 100%, और वाई एक्सिस के अलोंग इतना चलना पड़ेगा। यही कहलाते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाला पॉइंट कितना है 4,3 है, तो मैं कहूँगा यहाँ से +4 इधर गए, +3 इधर चले गए, पॉइंट निकल के आ गया। यस और नो? बात सही है। अच्छा बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इस पॉइंट को यदि नाम ए दे दूं मैं, इसको मैंने आई दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0। क्यों? एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, 4,0। फिर समझना, सपोज कोई ये कहे कि आपसे इसको ज्वाइन कर दे, है ना, और मान लेना ये ठीक। अच्छा ये पॉइंट बना दिया मैंने, मुझे बताना ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट बताना 0,3, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब y एक्सिस है ये। तो अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट 4,3 बना तो इधर 4 गया, इधर 3 गया, बन गया 4,3। या फिर मैं कहूं मैं पहले इधर 3 गया फिर इधर 4 चला गया। यस और नो? तो जब पॉइंट को लोकेट करना 9th क्लास में इतना बेसिक तो सीखा ही है ना। तो मुझे बताना इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस से 3 यूनिट। वो डिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, देखो ये वाली डिस्टेंस। अच्छा इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट। तो बच्चों से ये कह देते थे कि पॉइंट यदि ए कॉमा बी है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आएगी बी यूनिट, उल्टा आएगा, और वाई एक्सिस से आएगी ए यूनिट। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ था, पहला पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। उसी डिस्टेंस को, इसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो जो बात मैंने यहां लिखी हुई थी कि किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए 2 नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं, पहला नंबर कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। इसका नाम है एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये बेसिक हैं जो दिमाग में फिट रखने हैं बस, है ना। अच्छा कोई कहे कि बताओ इस पॉइंट का नाम यदि P है तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? B यूनिट है। और इसी बात को यहां बोला गया है, देखो ये दूसरे पॉइंट में देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब मैं पूछ रहा था तुमसे कि 9th क्लास में इतना तो पढ़ के आए हो ना कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? समथिंग कॉमा 0, a कॉमा 0, x कॉमा 0, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 कॉमा समथिंग। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर तुम्हें कम से कम बस इतना तो आना चाहिए कि हम, आप कोई भी पॉइंट दे दो ना, हम लोकेट कर देंगे सर। अब बताना मुझे -4,0 कहां मिलेगा? बोलो। -4,0 मिलेगा यहां। देखो बेटा x नेगेटिव है और y 0 है, ध्यान देते रहो, है ना। अपना आंसर सही है गलत है उस पर ध्यान नहीं देना है, या बोर्ड पे भी देखना है। और मुझे पता है वो सही गलत तो क्या था। तो बोलो यदि मैंने पूछा 0, -3 कहां मिलेगा? अब इसको पता है ऐसे बोलना चाहिए, जैसे इस पहले का आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं पूछ रहा हूं 0, -3 नेगेटिव वाई एक्सिस, तो 3 यूनिट यहां गई मान लो तो पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन सुनना, बोर्ड में आया भी है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन -3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 0। 3 -3 नहीं, क्यों?
हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, ये बात याद रखना। 0.0, -3 है, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? 3 यूनिट। यस और नो? अच्छा, ये चारों पॉइंट्स मैंने लिए थे, वो कहाँ है? एक्सिस पर हैं। अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैं पूछ रहा हूं, बताओ -4, 3 ये पॉइंट कहां मिलेगा? किस जगह मिलेगा इस कार्टेशियन सिस्टम में? सेकंड क्वाड्रेंट। तो -4 यहां और ऊपर 3 यहां चल जाएंगे, सेम उसके पैरेलल -4, 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो तुमने डिस्टेंस यही क्यों बताई? डिस्टेंस तो तुम चाहते तो ऐसे बता देते यूं करके कि सर ये डिस्टेंस निकालें हम, ये वाली। हाँ, तो मैथमेटिक्स में एज्यूम किया जाता है कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी डिस्टेंस पूछी जाए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बतानी है, नहीं तो भाई साहब बहुत सारी डिस्टेंस है, कौन सी बताओगे? फिर तो आदमी ऐसे ऐसे बहुत सारी निकलवाएगा एक्स एक्सिस से। तो डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होती है। हाँ, लेकिन कोई पूछ ले, मान लो कि बताना इस पॉइंट की, अभी देखना इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है यहां से, तो निकालनी पड़ेगी भाई वो। अब उसने ओरिजिन पॉइंट बोल दिया, कितनी आएगी? ये आएगी 5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। मीन्स हमें 9th क्लास का वो डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए जिससे हमने डिस्टेंस निकाली थी। अच्छा, फिर बात आती है कि पता है अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, सीबीएसई ने जो किया है, उसमें तो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी कर दी है 9th क्लास में। इतनी अच्छी कर दी है कि जो नई बुक आई है गणित मंजरी करके है, तो उसमें यदि बच्चा समझ लेता है उस बात को, उस टॉपिक को, तो 10th क्लास की सारी बातें उसमें इंक्लूडेड है, जो नई बुक अभी सीबीएसई ने लॉन्च की है। इस साल पता सिलेबस चेंज है। अच्छा, इस साल सिलेबस चेंज का मतलब है नेक्स्ट ईयर वो 10th में भी चेंज हो जाएगा, वही सिलेबस कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक साल पहले चेंज होता है। अब बात सुनो, डिस्टेंस फार्मूला याद है भाई साहब? डिस्टेंस फार्मूला बोलो, आर्यन है बेटा? डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट में बताना है यहाँ पे। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट के टर्म में डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए था। अब सुनो, इधर देखो, हेडिंग क्या पड़ी हुई है? डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, समझना ये डिस्टेंस फार्मूला है और कैसे आया है। पहले ये बच्ची सही कह रही थी, सपोज पॉइंट ए है x1 y1, देखना बेटा, पॉइंट बी है x2 y2। अरे देखो, हमारा तो काम है समझाना, यदि इसको तुम इस तरह समझ लोगे आगे याद रह जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला यदि पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट के अंदर, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें बताना भी क्या है। जैसे मान लो तुम्हें 2 पॉइंट दिए जाएं और कहें डिस्टेंस निकालो, तो एक पॉइंट को x1 y1 मान लो, कोई पॉइंट फॉर्म में दिया जाएगा तो पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा y1, ऐसे ही दूसरे पॉइंट में x2 y2। अब मैं कहूं ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला है √ यहां बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। उनका डिफरेंस कर दो, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, या कम कुछ भी कर दो, कम में से ज्यादा कर दो तुम तो फिलहाल, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे। अब तुम सोचो, जैसे मान लो 4 - 3 किया सपोज, तो 4 - 3 कितना आया? 1। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। और 3 - 4 करोगे तो कितना आएगा? -1। स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1। तो स्क्वायर करने पर कोई चेंज नहीं होगा ना, तो तुम चाहो x2 - x1 लिखो या फिर x1 - x2 लिखो। सेम प्रोसेस से यहाँ y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे कितने बच्चों को पता है ये फॉर्मूला आया कैसे है? ये आया पाइथागोरस से है वैसे तो। और देखो, आना पता होना ये कायदे में पार्ट तो 9th क्लास का ही है कि तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी समझ में आना चाहिए। मैथ्स की एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, सुनो, तुम तो इसको रट लो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सारे सही होने लगेंगे।
अप्लाई करना ही सीख लिया मैंने। जैसे मान लो मैंने ये दिया और मैं इस पर 10 क्वेश्चन दे दूं, तो तुम 10 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ जाएगा भाई साहब। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें तो कुछ नहीं करना, फिट करना है x1 y1 x2 y2, आंसर आपका चला जाएगा। बाई चांस तुम्हारे मन में ये बात आई कि ये आया कैसे है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों है भाई साहब, तो वो तो सोचने वाली बात है ना। जैसे मान लो अपने पास एक पॉइंट ए है x1 y1, अच्छा जैसे मैं x1 y1 पॉइंट लिख रहा हूं ना, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा, उसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट है, अदरवाइज पॉइंट बनता नहीं है भाई साहब। मतलब आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेफरेंस फ्रेम में तुम्हें कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और करस्पॉन्डिंग ये ले ली मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा बताना ये पॉइंट कैसे बना होगा कि यहां से सर x बन गए, फिर y1 ऊपर चले गए, बन गया ये पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट ले लो x2 y2, फिलहाल मैं यहां ले लेता हूं समझाने के लिए, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये कैसे बना होगा कि यहां से सर x2 गए और ऊपर y2 चले गए, तो बन गया x2, y2। अब मुझे तुम बतानी है इसके बीच की डिस्टेंस, ये बोले डिस्टेंस कैसे आएगी, अब फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा यहां पर। अब थोड़ी देर पहले जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, उससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि ये पॉइंट बने कैसे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर ली, देखना एक ये लाइन, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली यहां पे, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। चलो चल जाइए। अब मुझे कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जो पूछ रहा हूं मैं, देखना ये डिस्टेंस बतानी है। मैंने पॉइंट सी ले लिया, बी सी डिस्टेंस कितनी होगी, बोर्ड पे देखो, देखो बेटा ओरिजिन से यहां तक गए तो ये लेंथ कहलाएगी x2, पूरी लेंथ, मैं लेंथ बना दे रहा हूं, देखो ये x2 है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है x2, 0। ऐसे यहां से लेके यहां तक की लेंथ x1 है, क्योंकि ये पॉइंट है x1, 0। और पता है तुम्हें समझाने के लिए मैं ये बोलूं कि यहां से यहां तक चलो x2 गए, मान लो 10 किलोमीटर ये गए, 5 किलोमीटर ये गए, तो बताओ बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5, मतलब x2 - x1 आ गई। ऐसे अब इधर देखना, y एक्सिस पे देखना, इधर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तुम्हें, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना मुझे कितने होंगे, 0, y2। मींस तुम ये कह सकते हो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y2, तभी तो पॉइंट बना x2, y2। अच्छा ये लेंथ कितनी है, ये वाली इतनी, यहां से यहां तक ये y1, तो इधर भी y1 हो जाएगी। तो बताओ ये लेंथ कितनी आ जाएगी अब, y2 - y1। बेटा ये लेंथ आई x2 - x1, तो इसके पैरेलल ये हो जाएगी x2 - x1। ऐसे ही ये आ गई y2 - y1, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे निकल के आ गया ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लिया, जिससे डिस्टेंस फार्मूला आ गया। हाँ अब तुम्हें अल्टीमेटली तो कोई याद तो करना ही है, लेकिन मान लो तुमसे कोई पूछता कि ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और बड़ा इजी सा प्रूव है, दिमाग में रह जाएगा। अच्छा इससे बहुत सारे सीख रहे हो तुम, भाई पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, कोई पॉइंट है बना लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब होंगे ना ये। अब बात करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले के यूज से कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, यहां तक का ये नोट कर लो, नहीं आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इधर देखो डिस्टेंस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, ये चीज पहले सीख लेते हैं। तो पहली हेडिंग ये पड़ी हुई है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा मान लो पॉइंट है x, y, तो ये पहला पॉइंट मान लिया, ओरिजिन को दूसरा मान लो 0, 0। अच्छा अभी मैंने कहा था कि फॉर्मूला लगाने के लिए एक को क्या मानते हैं x1, y1,
और दूसरे को x2 कॉमा y2, और यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कह रहा है, अंडर रूट, बेटा मैंने कहा था कि x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने फिलहाल इसमें ये लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या होगा, अंडर रूट, तो x1 की वैल्यू कितनी है x, और x2 की वैल्यू 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो किसी पॉइंट ए की ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। इतनी सी तो बात थी। तो क्वेश्चन लिखो एक और, मैं यहां लिख रहा हूं, बताना मुझे, ये नोट अपने आप ही कर लेना उसको। पॉइंट ए लिखो 3 कॉमा माइनस 4 और पॉइंट बी लिखो 4 कॉमा माइनस 3, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, निकालो। सबका सही होगा ये जरूरी थोड़ी ना है, खुद देखो अपना। पहले कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको मैंने मान लिया x1 y1, दूसरे x2 y2। अब मुझे यूज करना है फॉर्मूला ए बी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अच्छा, ए बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको नोट करने का तरीका है, ए बी लिख देते हैं उसको। तो बोलो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बोलो x2 कितना है, x2 कितना है 4 है, तो x2 4 है, माइनस की जगह माइनस आएगा। x1 कितना है 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है माइनस 3 है, तो y2 की वैल्यू माइनस 3 मैंने लिख दी, फिर माइनस ये तो ऑलरेडी रहेगा, y1 की वैल्यू माइनस 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैथमेटिकल सही काम करना पड़ेगा, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अच्छा 4 माइनस 3 कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, माइनस 3 प्लस 4 बन जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 4 1 फिर हो गया, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट हटाना नहीं है भाई साहब, अंडर रूट तभी हटाना है जब हम सिंप्लीफाई कर लें। तो ये कितना रह गया, अंडर रूट 2 नहीं तो डिस्टेंस रूट 2 बोलेंगे। जैसे ये 25 बोल रही थी एक डिस्टेंस, वो रूट 25 था। हाँ, तो रूट भूल गए ना अपन, तभी था वो। ठीक है, एक और लिख लो, लिखना पॉइंट P, अब लिखो 4 कॉमा 3 एंड पॉइंट Q माइनस 3 कॉमा माइनस 4, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले 4 कॉमा 3 फिर माइनस 3 माइनस 4, तो PQ डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना सीखना है बस। 1-2 बच्चों का ही आंसर आया, मतलब एक का ही, 2 भी नहीं। क्यों भाई, 4 कॉमा 3 और माइनस 3 कॉमा 4 माइनस 4, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये था, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2। तो पहला लिखा x2 कितना है देखो, बोलो माइनस 3, फिर ये माइनस ऑलरेडी है, x1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है माइनस 4, y1 माइनस 3, इसका स्क्वायर। माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 7, और ये भी हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, तो उसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2, 98 हो गया ये। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, ये बन जाएगा 7 रूट 2, तो 7 रूट 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाए।
इतना ही करना था। जिसका भी नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझना भाई साहब। अच्छा, जिसका नहीं हो रहा है मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वही नहीं हो रही है, माइनस माइनस वो प्लस माइनस वही नहीं हो रहे हैं। हाँ यही है। मैं तो परेशान हूँ बच्चों से, ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये कोविड की समस्या है। कोविड में जो क्लासें तुमने घर बैठ के पढ़ ली हैं उनसे ही तुम्हारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। चलो फिर ऐसा नहीं, उससे निकलो, अब कोविड खत्म हो चुका है। एक और लिखो, लिखो पॉइंट पी लिखो, लिखिए 3,3√2, क्यू लिखो 4,4√2। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पॉइंट पी है 3,3√2 और पॉइंट क्यू है 4,4√2।